राधा स्वामी जी, आज की जो साखी है बहुत ही प्यारी है। बड़ी बार मेरे मन में भी ये विचार आता होगा, आप लोगों के मन में भी यह विचार आता होगा कि जो भी भाई बहन, जो भी संगत अगर सत्संगी बन जाती है, बाबा जी के साथ जुड़ जाती है, तो वह दुखी ही होते हैं ज़्यादातर, सुख बहुत कम मिलता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यह हमारे मन के अक्सर हमारे सत्संगी परिवार में एक बात बहुत बात कही जाती है, बहुत सारी संदर्भ में की जाती है। जो भी बाबा जी को मानता है या सभी रास्ते पर चलता है, उसके कर्म बहुत भारी होते हैं। कर्म भारी नहीं होते, कर्म हल्के हो रहे हैं, भुगतान हो रहा है। आज की यह साथी भी हमें बहुत कुछ सिखाई। राधा स्वामी जी, एक कमेंट आया था कि आप सावन सिंह महाराज जी की साखियाँ बहुत कम सुनाते हो और सावन सिंह महाराज जी की साखी आप दीदी जरूर सुनाइए। तो मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ, जब भी कोई हमें सावन सिंह महाराज जी के बारे में कोई अपनी आप बीती बताएगा तो हम सभी के साथ जरूर शेयर करेंगे। अक्सर ही सत्संगियों के मन में बहुत से विचार आते हैं कि जब भी हम बाबा जी से भजन सिमरन ले लेते हैं, अगर हम सत्संगी बन जाते हैं तो जो हमारे कर्म हैं वह बहुत ज़्यादा भारी हो जाते हैं, उनका भुगतान भी करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। वह कर्म भारी नहीं होते हमारे, वह कर्म हमारे हल्के होने शुरू हो जाते हैं। हमारा भजन सिमरन पूरा नहीं हो पाता, हम उसमें टाइम नहीं दे पाते, इसीलिए वह हमें जो कर्म है वह भारी लगते हैं। आज की जो साखी है वह भी हमें बहुत कुछ सिखाएगी कि असल में भजन सिमरन की क्या ताकत है और असल में जो बाबा जी की रूहें होती हैं, बाबा जी उन्हें कैसे एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं। एक साधारण सा परिवार था जो बाबा जी को बिल्कुल भी नहीं मानता था। नाम बहुत सुना था, लेकिन बाबा जी की तरफ उनका कोई रुझान नहीं था। उनके दूर दूर तक कोई रिश्तेदार, कोई भी सत्संगी परिवार से नहीं थे। उनकी बेटी थी तो वह अपनी बेटी का एक अच्छा परिवार देखकर शादी करना चाहते थे। मालिक ने ऐसा खेल रचा कि जहाँ पर उस लड़की का रिश्ता हुआ, शादी हुई, वह सारा का सारा परिवार सत्संगी था। अब वह जो परिवार था, जो साधारण सा परिवार था, उन्होंने कुछ ऐसा नहीं देखा। उन्होंने सोचा कि हमें एक अच्छा परिवार चाहिए, चाहे वह कोई भी क्यों ना हो। मालिक ने उन्हें सारा कुछ दिया। जब बेटी उस घर में शादी होकर गई, वहाँ का जाकर माहौल देखा कि सारा परिवार बाबा जी को बहुत प्रेम करता है, मानता है, टाइम टू टाइम सत्संग पर जाते हैं, सेवा पर जाते हैं। उनके परिवार में जितने भी लोगों ने भजन सिमरन लिया हुआ था, सास ससुर और भी जो भी परिवार थे जिन्होंने भी भजन सिमरन लिया हुआ था, सुबह उठना, स्नान करना और अपने नियम से भजन सिमरन पर बैठ जाना। इस चीज को देखकर वह जो लड़की थी बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही संस्कारी थी। माँ बाप ने बहुत अच्छे संस्कार दिए हुए थे। उस परिवार में यह सब कुछ देखकर उस लड़की के मन में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आईं और अच्छा लगा। अब वह लड़की जब भी अपने मायके आती तो एक ही बात अपने परिवार से कहती कि माता, कि आज तक हम बहुत ज़्यादा परमार्थ को ढूंढते रहे, हम पूजा अर्चना भी करते रहे, धार्मिक स्थानों पर भी जाते रहे, माथे भी टेकते रहे, लेकिन बाहर मुखी होकर हमने कभी भी
अंदर ध्यान नहीं किया, कभी भी हम ध्यान पर नहीं बैठे, जब तक हम अंदर ध्यान नहीं करेंगे तब तक हमें कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। चाहे हम कितने भी मत्थे टेक लें, कहीं भी चले जाएं, कहीं भी स्नान कर लें, कुछ भी कर लें, कुछ नहीं होगा। जब वह लड़की अपने परिवार में आके यह बातें करती थी तो परिवार वाले कहते थे, बेटा तुझे क्या हो गया है, तू कौन सी बातें करने लगी है, ऐसा कुछ नहीं होता। हम लोग भी जो करते हैं ऐसे ही करने से मालिक मिलता है। तो वह लड़की कहने लगी कि नहीं, ऐसे नहीं मिलेगा। इतने मम्मी पापा आपकी भी उम्र हो गई, हमारे घर में कभी कोई मीठ शराब नहीं था, सब कुछ आप लोग करते हो, लेकिन क्या आपने कभी अंदर से कुछ हासिल किया? तो उसके माता पिता कहने लगे, बेटा जिस घर में तू गई है वह बहुत अच्छा परिवार है, ऐसा तूने वहां पर क्या देखा है कि तू ऐसी बातें करती है? तो वह लड़की कहने लगी, मैंने जो वहां देखा है शायद कहीं देखा ही नहीं। सच में मम्मी पापा वही सच्ची आराधना है, वही सच्ची भक्ति है। वहां का तो रहन सहन खान पीन बस बाबा जी से ही शुरू होता है और बाबा जी पर ही खत्म होता है। बहुत ही अच्छा माहौल है हमारे घर का। मैं ये नहीं कहती कि हमारे घर का माहौल सही नहीं था, लेकिन अगर आपको कुछ पाना है, कुछ बनना है, तो उसके लिए आपको अंदर ही सारा कुछ मिलेगा, और अंदर पाने के लिए हमें पूरे गुरु की आवश्यकता है। अब इस चीज को सुनकर उनका परिवार खुश भी बहुत होता था कि चलो शुक्र है हमारी बेटी अपने ससुराल में इतनी खुश है। अब ऐसे ही उसके ससुराल में सारा कुछ चलता रहा। वह लड़की भी देखती रही, सत्संग पर भी जाने लगी, सेवा पर भी जाने लगी, और अपने हस्बैंड से कहने लगी कि हम दोनों ही नाम की बख्शिश लेंगे। और मालिक ने चाहा कि उन दोनों को, हस्बैंड वाइफ को भी नाम की दीक्षा मिल गई। जब उस लड़की को खुद को नाम की वह चीज मिली, भजन सिमरन मिला, उसने भी उसी नियम से जब करना शुरू किया, तब तो उसके पूरी की पूरी आंखें खुल गई कि जो कुछ है हमारे अंदर है, सच में बाहर कुछ नहीं है। अब तो उसका इरादा और पक्का हो गया, और मालिक ने रंग भी लगाए हुए थे। ससुराल में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। अब जब वह लड़की अपने मायके आने लगी, आती थी तो और बताती थी सारी बातें कि मम्मी पापा सब कुछ वही है, आप भी भजन सिमरन ले लीजिए। लेकिन माता पिता नहीं मानते थे। वह कहने लगे, नहीं बेटा, हम जिस राह पर चल रहे हैं हम उसी राह पर सही हैं। लेकिन उस लड़की का जो भाई था ना, वह इन बातों को सुन सुनकर बहुत खुश होता था। तो वह अपनी बहन को कहने लगा कि बहन ऐसा है, मुझे भी एक बार तू डेरे लेकर चल, मैं भी डेरे जाना चाहता हूँ, मैं भी देखना चाहता हूँ जिस गुरु की तू इतनी बातें करती है, क्या पावर है उसमें। अब वह जो भाई था वह भी अपनी बहन के साथ डेरे गया। डेरे में जाके जब सारा माहौल देखा तो उस लड़के की भी आंखें खुल गईं कि मेरी बहन तो सच में सच कहती थी। अब वह लड़का अपनी बहन से कहने लगा कि बहन ऐसा है, मेरी भी शादी एक सत्संगी परिवार की लड़की के साथ ही करवाओ। हमारे घर में जब एक सत्संगी लड़की आएगी तो क्या पता हमारे घर का भी माहौल सही हो जाए। अब उस बहन ने कहा कि ठीक है भाई, मैं ढूंढती हूँ, अगर कोई अच्छी लड़की मिलेगी तो मैं जरूर तुम्हारा रिश्ता कराऊंगी। अब ऐसे ही चलने लगा। लेकिन जो माता पिता थे वह कहने लगे, नहीं बेटा, हम सत्संगी लड़की का रिश्ता नहीं लेंगे, हमें तो लोग ही नहीं छोड़ेंगे। वैसे ही हमें लोग बातें करते हैं कि तुम्हें एक राधा स्वामी ही मिले थे लड़की की शादी करने के लिए, ना हम दूर दूर को कहीं बाबा जी को जानते हैं। बहुत सी हमें बातें सुनने को मिलती है, पर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारी बेटी खुश है। तो बेटा तू ऐसा कोई काम मत करना, हमें सत्संगी लड़की नहीं चाहिए।
लेकिन लड़का जो था वह अपनी जिद पर अड़ गया। वह कहने लगा, मैं तो अगर शादी करूंगा तो एक सत्संगी लड़की से ही करूंगा, नहीं तो करूंगा ही। अब घर में थोड़ा सा उदासी का भी माहौल हो गया। अब बहन ने समझाया अपने माता पिता को, कहने लगी कि पिताजी ऐसे नहीं करते, जहां पर बच्चों की खुशी होती है उस चीज को समझिए। क्या सत्संगी परिवार की जो लड़कियां होती हैं, क्या वह लड़कियां नहीं होती? आपको इस बात का पता नहीं है पिताजी। मैं ये नहीं कहती कि और परिवार की लड़कियों में संस्कार नहीं होते, लेकिन जहां तक मैंने देखा है, जितनी भी लड़कियां सत्संगी परिवार से होंगी, उनके संस्कार, उनका बोलचाल, उनका बैठने का ढंग, सब कुछ एक अलग तरह का होता है, क्योंकि वह बाबा जी को प्रेम ही बहुत करती हैं। मान लो अगर आप अपनी मर्जी से कहीं और रिश्ता करते हो और कल को अगर भाई का तलाक हो गया, फिर क्या करोगे आप? तो हमें तो अपने भाई की खुशी देखनी चाहिए ना। जब माता पिता को उस बहन ने, अपनी बेटी ने समझाया, बहन ने समझाया, भाई भी समझा, सारा कुछ हुआ, तो उस लड़की ने अपने भाई के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। अच्छा परिवार मिल गया, सारा कुछ अच्छा हो गया, लेकिन जो रिश्तेदार थे वह इस बात को लेकर सहमत ही नहीं थे। वह कहने लगे, खाने पीने को तो आपके घर वैसे भी ठीक ठाक ही है, साधारण ही जिंदगी आपकी शुरू से रही है, आज तक कुछ बन नहीं पाए हो आप लोग। अब एक सत्संगी की लड़की ले आइए। हमने तो जहां तक सुना है, जितने लोग भी सत्संगी हैं, बाबा जी को मानते हैं, सारे के सारे ही रोते हैं। बहुत ही कम लोग होंगे जो सुखी होंगे, नहीं तो रोते ही रहते हैं। किसी को कोई बीमारी लग गई, किसी को कोई कुछ हो गया, किसी को कुछ हो गया, कोई पैसे से रो रहा है, कोई दुख से रो रहा है, कोई किसी चीज से रो रहा है। अब एक सत्संगी लड़की ले आओ। पहले तो एक लड़की सत्संगी परिवार में दे दी, अब एक राधा स्वामियों की लड़की और ले आओ, फिर तुम भी राधा स्वामी बन जाना और फिर बैंड बजाना अपनी। बहुत लोगों ने बातें की, लेकिन अब करे तो करे क्या? जब लड़का राजी तो फिर क्या करेगा काजी। अब सब रिश्तेदारों की बातें सुनी, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। जो होना था वह बाबा जी ने कर दिया था। अब शादी का दिन भी आ गया, सारा कुछ हो गया, शादी भी हो गई। जब शादी हो गई, जो रिश्तेदार थे वह सब नाराज, बिल्कुल भी खुश नहीं कि इनके घर में एक सत्संगी लड़की आ गई। लेकिन वह लड़का बहुत खुश, माता पिता भी खुश हो गए। लड़की अच्छी थी, पढ़ी लिखी थी, सुशील थी, सुंदर थी, परिवार भी अच्छा था। अब लड़की का वही माहौल जो उसने अपने माता पिता के घर माहौल था। सुबह जल्दी उठना, नामदान तो लिया नहीं था, अपनी बेनती पढ़ती थी, ध्यान पर बैठती थी। ऐसे ही सुबह उठकर अपना सारा काम काज करने लगी, सास ससुर की सेवा करने लगी। और जो हस्बैंड वाइफ थे दोनों, वह भी हर संडे को सत्संग पर जाना उन्होंने भी शुरू कर दिया, डेरे भी जाने लगी। अब उस लड़की ने अपने हस्बैंड से कहा कि आप ऐसे जो छोटी सी एक नौकरी करते हो, क्यों ना हम एक अपना छोटा सा कोई काम खोलते हैं, क्या पता बाबा जी कितने रंग लगा देंगे। तो वह लड़का कहने लगा कि ठीक है, हम क्या काम करें। तो वह लड़की कहने लगी, जो आपको अच्छा लगता है, छोटे सी काम खोलते हैं, छोटी सी दुकान से। तो वह लड़का कहने लगा ठीक है। अब माता पिता कहने लगे कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम तो वैसे ही उतना हमारे पास है, अगर हमने कोई काम काज में ऐसे पैसा लगा दिया हम तो बर्बाद हो जाएंगे। तो वह लड़की कहने लगी कि पिताजी ऐसा है, मुझे अपने सतगुरु पर, अपने बाबा जी पर बहुत भरोसा है, आप एक बार काम खोलने तो दीजिए, सब कुछ बाबा जी करेंगे। अब वह जो माता पिता थे वह कहने लगे काम खोलना क्या है। तो वह लड़की कहने लगी ऐसा है,
मुझे स्टिचिंग का काम आता है, सिलाई का काम आता है, मैं सिलाई का काम करूंगी। हम थोड़ा बहुत कपड़ा लेकर आते हैं जिसमें ये अपनी दुकान पर कपड़ा भी बेचेंगे और उसी दुकान में मैं अपनी स्टिचिंग भी किया करूंगी। हम दोनों लोग मिलकर हमें जो सही लगेगा बाबा जी वही करेंगे। तो माता पिता कहने लगे कपड़े के लिए तो पैसा चाहिए। तो वह लड़की कहने लगी इसकी आप चिंता मत कीजिए, मेरे गुरु सब करेंगे। अब लड़की ने जो भी था अपने आप से ही पैसा लगाकर कपड़ा वगैरह लाई, छोटी सी दुकान ली, उसमें अपने हस्बैंड को बिठाया और काम शुरू कर दिया। जब काम शुरू कर दिया तो बाबा जी की इतनी दया मेहर हुई, इतनी दया मेहर हुई कि काम दिन ब दिन चढ़ाइयाँ करने लगा। अब जब काम चढ़ाइयाँ करने लगा तो परिवार वाले भी देखकर खुश हो गए कि चलो शुक्र है उस मालिक का, ये तो सच में ही रंग लग गए हैं। धीरे धीरे काम बढ़ता गया। लड़की स्टिचिंग करती थी, जो लड़का था वह कपड़ा सेल करता था। अब उस लड़की ने और भी लड़कियां रख ली, लड़के रख लिए, काम दिन ब दिन बहुत बढ़ता गया। इस चीज को देखकर जो माता पिता थे वह बहुत खुश हुए कि सच में कोई ना कोई शक्ति तो है इनके गुरु में, कोई ना कोई पावर तो है। तो संगत जी उस दिन जब इस चीजों को देखा तो माता पिता भी कहने लगे कि बेटा हमें भी वहां पर लेकर चलो जहां तुम लोग जाते हो। माता पिता भी डेरे जाने लगे, नाम की बख्शिश ले ली संगत जी। सारा कुछ मालिक ने 9/9 कर दिया। अब जो रिश्तेदार थे, जो बातें करते थे कि जो सत्संगी बनते हैं, जो राधा स्वामी बनते हैं वह बर्बाद ही होते हैं, जब उन्होंने देखा कि ऐसा नहीं होता, यहाँ पर तो सारे रंग ही रंग लग गए हैं। एक सत्संगी की लड़की ने आके सारा काम ही अच्छा कर दिया, लेकिन वह लड़की ने नहीं किया, करने कराने वाला तो वह मालिक था। तो सतगुरु ने उनके सारे कारज सवार दिए। तो मालिक ने देखो संगत जी खेल कैसे रचा। एक साधारण से परिवार से एक लड़की सत्संगी परिवार में गई और उनके घर में एक सत्संगी परिवार से लड़की आ गई। तो ऐसा नहीं होता, यह सारा का सारा कर्मों का हिसाब किताब होता है। जरूरी नहीं है कि अगर हम सत्संगी बन जाएंगे या हम गुरु से जुड़ जाएंगे तो हमारे कर्मों में दुख ही दुख है। ऐसा कुछ नहीं है। कुछ सोच भी होती है इंसान की। जैसी इंसान सोच रखेगा वैसा ही फल पाएगा। बाबा जी ने भी बहुत बार कहा है, भाई अगर पॉजिटिव सोचोगे ना तो पॉजिटिव ही हो जाओगे, अगर निगेटिव सोचेंगे तो निगेटिव हो जाएंगे। अगर हमने यह मन में ठान लिया कि मेरे बाबा जी यह काम करके ही रहेंगे, उन्हें करना ही पड़ेगा, तो सच में गुरु को करना ही पड़ता है। तो इस साखी से हमें बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। कभी भी अपने मन में यह विचार मत लाना कि अगर हम सत्संगी बन जाएंगे, राधा स्वामी बन जाएंगे, गुरु के घर जाएंगे तो हमारे घर में दुख तकलीफें आ जाएंगी। क्या जो लोग बाबा जी को नहीं मानते, क्या वह दुख तकलीफों से नहीं घिरे? बस इंसान उस तरफ ध्यान नहीं करता। किसी के भी घर जाकर देख लीजिए, किसी को भी छेड़ कर देख लीजिए, सारे के सारे दुखी हैं। ऐसा कोई भी एक इंसान हमें बता दीजिए कि जो सुखी हो। कोई सुखी नहीं होता। सुखी वही होता है जिसके अंदर नाम चलता है, भजन सिमरन चलता है, वह सबसे बड़ा सुखी है। क्योंकि जब अंदर भजन सिमरन चलेगा तो बाहर की दुख तकलीफें एक आम है, सच में आम है। तो हमें एक अच्छे इंसान बनना चाहिए, अच्छी सोच वाले बनना चाहिए।
हर टाइम हमें गुरु पर कोई भी इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी है भजन सिमरन है। भजन सिमरन से बढ़कर ना तो इस दुनिया में कुछ है ना ही होगा, और जो कुछ भी मिलेगा हमें अंदर ध्यान करने से मिलेगा, बाहर भी कुछ नहीं है। बाहर हम जितने मर्जी धक्के खा ले, जो गुरु ने हमें दात देनी थी वह दे दी है। अब हमारा काम है कि हम उसका पार उतारा कैसे कर सकते हैं, हम वहां तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो हमें जीते जी भजन सिमरन करना चाहिए, उस गुरु के ध्यान में बैठना चाहिए, तभी हमारी जिंदगी का यह जो सफर है सुहावना होगा। राधा स्वामी जी।